उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में गुजरात है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में हरियाणा है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए। ये तीनों राज्य राजस्थान के अगल बगल में है और तीनों राज्य में भाजपा की सरकार है। आपको यहाँ जो पेट्रोल डीजल का भाव पैसा देना पड़ता है वहाँ उससे 12-13 रुपया कम है। यहाँ आपको 12-13 रुपया लीटर पर ज्यादा देना पड़ता है। ये माल चोरी किसके लिए कर रहे हो रे जादूगर? इससे आम खाने पीने के सामान से लेकर आपकी सिंचाई खेती की लागत तक कई गुना बढ़ गई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम घटाए, भाजपा की राज्य सरकारों ने पेट्रोल के दाम घटाए, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ऊपर से आपसे ज्यादा पैसा वसूल करके आपसे हजारों करोड़ रुपए मार लिए। जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराएं तो ये जरूर याद रखें कि जो पैसा आप दे रहे हैं उसका हिस्सा कांग्रेस की लूट का हिस्सा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3 दिसंबर के बाद यहां जब भाजपा की सरकार बनेगी ये पेट्रोल के दामों की कीमतों की समीक्षा होगी और जो भी गरीब मध्यम वर्ग किसान के हित में होगा वो निर्णय भी लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, जहां भी कांग्रेस की सरकार होती है वहां उसकी प्राथमिकता भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद होती है। कांग्रेस कभी आपकी जरूरतों की चिंता नहीं रहती। अब तो कांग्रेस राजस्थान में नशे के तस्करों को भी बढ़ावा दे रही है। अभी हमारे साथी मुझे बता रहे थे कि हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। हर माँ रात भर रोती रहती है कहीं बच्चे इस बुरी आद में न फंस जाए। ड्रोन से नशा आए, राजस्थान सरकार सोती रहे और कहते हैं पुलिस को भी 5 उंगली घी में हो गई है। नशा हमारे बच्चों को ही नहीं हमारे भविष्य को भी तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। एक परिवार एक दूसरा मैं आपको भरोसा देता हूँ यहाँ भाजपा सरकार बनते ही नशे के तस्करों पर ऐसी कार्रवाई होगी इसे सुन करके देख करके और लोग भी कांप जाएं, इतनी कठोरता से काम करेंगे। साथियों, और मैं वोट क्या नहीं कह रहा हूं, आपके बच्चों की जिंदगी बचाना मेरा दायित्व है और इसलिए माताएं बहनें मेरी ये बात घर घर पहुंचा देना। इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती को कांग्रेस सरकार नजरअंदाज कर रही है। मुझे बताया गया है कि हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर से जब कैंसर ट्रेन बीकानेर जाती है तो उसमें सीटें तक नहीं मिलती, मरीजों की इतनी ज्यादा भीड़ होती है। ये कैंसर का बहुत बड़ा प्रभाव, इतनी बड़ी कैंसर का फैलाव जितने भी कारणों
थे उसमें पानी भी कारण है। प्रदूषित पानी पीने का पानी से पाइप से पानी पहुंचाने का काम हमने जल जीवन मिशन अभियान चलाया। मैं राजस्थान के परिवारजनों को नल के लिए भी हजारों करोड़ रुपए भेजे हैं, लेकिन यहाँ की कांग्रेस सरकार ने इसमें भी घोटाला कर दिया और आपको विषैला पानी पीने के लिए छोड़ दिया। मुझे बताइए, जिस कांग्रेस आपके जीवन की परवाह नहीं है, ऐसी कांग्रेस को एक भी दिन रहने का हक है क्या? आप ऐसी कांग्रेस को रहने देंगे क्या? पूरी तरह से सफाई करेंगे क्या? देखिए, अभी दिवाली गई है, हमारी माताएं बहनें घरों में 15-15, 16-16 घंटे काम करती हैं। हर दिन घर का हर कोना साफ करती हैं, बहुत बारीकी से करती हैं, लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो खोज करके छोटे कोने में भी सफाई करती है। दिवाली आई तो इतनी सफाई करती है मेरे भाइयों बहनों कि चुनाव भी लोकतंत्र की दिवाली है। ऐसी सफाई करो, कोने में भी ना बचे। करोगे सफाई? हर कोने से कांग्रेस को साफ करोगे? ये माताओं बहनों से बहुत कुछ सीखने जैसा है जी। सीखोगे और माताएं बहनें आप दूसरी दिवाली मनाओगे, आप भी सफाई का काम जारी रखोगे। मेरे परिवारजनों, कैंसर और हर बीमारी का उपचार हो, घर के पास हो, ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए हमने हजारों आयुष्मान केंद्र गांव में खोले। अब इनको लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कहने लगे हैं। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज भी इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार आपकी सेहत को कितना महत्व देती है। मोदी सरकार का आयुष्मान कार्ड भी आपके बहुत काम आने वाला है। आयुष्मान कार्ड सिर्फ राजस्थान में नहीं, बल्कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो और अचानक जरूरत पड़ गई तो ये मोदी का गारंटी कार्ड दिखा दीजिए, जेब में एक पैसा नहीं होगा तो भी आपका पूरा उपचार होगा। मेरे परिवारजनों, मोदी को मिट्टी और किसान दोनों की चिंता है। यहीं से हमने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने की शुरुआत की थी। आज देश भर के किसानों को उसका फायदा हो रहा है। अब मैंने प्राकृतिक खेती को लेकर बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। इससे किसान की लागत कम होगी, लाभ अधिक होगा और मिट्टी की सेहत भी अच्छी होगी। हमारे लिए किसान का कल्याण भी प्राथमिकता है। कांग्रेस की तुलना में खेती का बजट भाजपा ने 5 गुना बढ़ाया है। 5 गुना। धान हो, गेहूं हो, दलहन हो, तिलहन हो, हमने MSP भी कई गुना बढ़ाया और खरीद भी कई गुना अधिक की। लेकिन यहाँ की कांग्रेस सरकार ने तो ज्वार बाजरा किसानों को MSP तक ठीक से नहीं दिया। कांग्रेस ने हमेशा कर्ज माफी का झूठा पिटारा लेकर निकलती है। पिछली बार भी यह किया गया, लेकिन उल्टा हजारों किसानों की जमीन नीलाम कर दी। और मुझे अभी कुछ कार्यकर्ता मिले, वो बता रहे थे कि बिल्कुल फ्रॉड था, किसी किसान को फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस ने नकली बीज, मुझे बताया गया, बोले नकली बीज का कारोबार किया, आपको तो एक बार मुनाफा हुआ, लेकिन मेरे किसान का तो साल बर्बाद हो गया और मिट्टी भी बर्बाद हो गई। किसानों को कर्ज में डुबो दिया उन्होंने।
कपास की लाखों हेक्टेयर फसल जो बर्बाद हुई है, कांग्रेस को उसका जवाब देना होगा। जिन्होंने किसान को ठगा है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। साथियों, राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि किसानों से एमएसपी पर खरीद भी करेंगे और बोनस भी देंगे। राजस्थान भाजपा ने ये भी तय किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान में 12,000 रुपया किसानों को देंगे। भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर रही है ताकि किसान को सस्ती खाद मिले। दुनिया में यूरिया की जो बोरी है वो करीब 3,000 रुपये में मिलती है। यूरिया की बोरी 3,000 में मिलती है। ये आपका सेवक किसानों को हिंदुस्तान में 300 से भी कम रुपये में यूरिया की बोरी देता है। यहाँ की कांग्रेस सरकार आप तक खाद नहीं पहुंचने देती है, उसमें भी घोटाला करती है। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार विरासत और विकास दोनों के महत्व को देखती है। गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया में मानवता की सेवा के लिए अपने निशान छोड़े। अफगानिस्तान में युद्ध हुआ तो हम अपने नागरिकों के साथ साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी पूरे अदब के साथ माथे पर उठा करके वापस आए। करतारपुर राहदारी को खोलने की कांग्रेस ने कभी हिम्मत नहीं की। ये काम भी सेवक के हाथ होने से लिखा था और हो गया। गुरुओं के प्रकाश पर्वों को देश दुनिया में पूरी शान से मनाना हो या फिर साहबजादों के बलिदान को समर्पित बाल दिवस की वीर बाल दिवस की घोषणा, आपकी इस इच्छा का पालन भाजपा ने किया। आज केरल का बच्चा भी वीर बाल दिवस का कार्यक्रम करता है। मुझे पता चलने लगा है कि ऐसा बड़े बलिदान दिया गया था, लेकिन आज तक इसको मालूम नहीं था। भाजपा ने ही 1884 के सिख दंगों के आरोपियों को जेल भेजने पर काफी काम किया। मेरे परिवार ये राजस्थान का हमारा सीमावर्ती क्षेत्र, पीली बंगाल के लोग जानते हैं सरहद की सुरक्षा कितनी जरूरी है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने आपके इलाके में भी राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठा रही। 3 दिसंबर को जब भाजपा की सरकार बनाएंगे तो देश विरोधी ताकतों के खिलाफ भी तेजी से काम किया जाएगा। आज भाजपा की